कहीं हो सकता है कि आने वाले टाइम में इन एसोसिएट नेशंस की तरफ से कोई नेशन हमें फाइनल या सेमीफाइनल खेलते हुए देखे जाए। इस बार नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। तो आज अगर टीम परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट सबसे अच्छा परफॉर्मेंस शिवम दुबे ने किया। शिवम दुबे ने बैटिंग करते हुए उन्होंने 31 गेंदों में कुल 66 रन लगाए, और उनके साथ ही हार्दिक पांड्या ने भी एक छोटी सी पारी खेली, 21 बॉलों में 30 रन की, और तिलक वर्मा भी 27 बॉलों में 31 रन बनाए। तो ये इन 2-3 प्लेयर के छोटी-छोटी पारियों की मदद से इंडिया 193 रन तक पहुंच पाई। साथ में अगर हम नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड की तरफ से सबसे अच्छी पारी अगर जिन्होंने खेली है तो वो उनके बैस डी लिडी, जिन्होंने 23 बॉलों में 33 रन बनाए, और इस तरह से वो 176 रन पे, और बाकी सभी प्लेयर्स ने भी 24 रन, 30 रन, 23 रन ऐसे बनाए। मतलब कोई सिंगल डिजिट पे कुछ ही प्लेयर्स आउट हुए हैं। सिंगल डिजिट क्या आप बोल सकते हो, एक प्लेयर 0 पे आउट हुआ है, जो कि आर्यन दत्त थे, जिन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी आर्यन दत्त ने, और उन्हें आर्यन दत्त को आई थिंक विकेट भी, हाँ, 2 विकेट मिले थे आर्यन दत्त को, जो कि स्टार्टिंग की विकेट थी। अभिषेक शर्मा साथ में ईशान किशन, इन दोनों के विकेट आर्यन दत्त को ही मिली थी। तो आर्यन दत्त ने बॉलिंग अच्छी की थी, और वो एक ऑलराउंडर है। तो उन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था। बैटिंग में आज कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए, लेकिन सही था, तभी भी ठीक-ठाक था। और दूसरी एक जो सिंगल डिजिट पे आउट नहीं हुए, उन्हें वो लास्ट में उतरे, उनके बैट्समैन थे, सॉरी बैट्समैन थे वो, बॉलर थे उनके। तो उन्हें 7-8 नंबर पे आए, तो इसकी वजह से उनकी बैटिंग ज़्यादा लंबी नहीं चली और मैच खत्म हो गया। बट बाकी प्लेयर्स ने, जितने भी नीदरलैंड के प्लेयर थे, सभी डबल डिजिट में स्कोर किए, और सभी ने अच्छा स्कोर किया, जिसकी वजह से टीम 176 तक पहुंच पाई। और इंडिया की तरफ से अगर बॉलिंग की बात करें तो सबसे अच्छा बॉलिंग अपनी टीम की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने किया। उन्होंने 3 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए। पता नहीं क्यों उन्हें लास्ट ओवर नहीं दिया गया। आई थिंक लास्ट ओवर उन्हें एक और ओवर देना चाहिए था। जब आपको पता है कि 1 ओवर पेंडिंग है उनका, तो आप 1 ओवर दे सकते थे। क्या होता है कि टी20 या वर्ल्ड कप, ऐसे मुकाबले किसी प्लेयर की लाइफ में बहुत कम आते हैं, जहाँ पर उनकी बॉलिंग और परफॉर्मेंस अब बहुत अच्छी चल रही हो। क्योंकि अगर अभी आप उन्हें मौका नहीं देंगे, ये 1 ओवर देते तो हो सकता था कि उन्हें 2 विकेट मिल जाए, और उनके एक मैच में 5 विकेट हो सकते थे। लेकिन नहीं दिया गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देनी चाहिए थी। क्योंकि मेरा मानना है एक प्लेयर बहुत मेहनत करके आता है, यही वरुण चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने लास्ट टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन किया था। तो टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन किया था, बहुत लोगों ने उँगली उठाई थी। लेकिन आज जब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इन्हें एप्रिशिएट करना बनता है, और मेरा मानना है कि इन्हें सारे मैचेस में कंप्लीट ओवर दिया जाए। क्योंकि फर्स्ट मैच जो यूएस के साथ थी, उसमें इन्होंने 4 ओवर किए थे, उसके बाद से इन्हें कभी भी कंप्लीट ओवर नहीं दिया गया। तो आई होप आने वाले टाइम में इन्हें कंप्लीट ओवर दिया जाए, क्योंकि वो एक प्लेयर्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा होता है। जैसे बैट्समैन के लिए सेंचुरी लगाना टी20 में या ओडीआई में या किसी भी मैचेस में सेंचुरी लगाना एक बड़ी बात है, वैसे ही किसी प्लेयर के लिए 5 विकेट लेना बॉलिंग करते हुए एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें उस प्लेयर को ये मौका देना चाहिए जब हमारे सामने ऑप्शन अवेलेबल है तो। क्योंकि आप प्रैक्टिस तो करना था, जो आप पहले भी कर चुके हैं, तो अब प्रैक्टिस करना नहीं बनता है। आप प्रैक्टिस छोड़िए और उस बॉलर को चाहते हैं। हो सकता है आने वाले कहीं सेमीफाइनल मौके में या उसके पहले सुपर 8 में ही वरुण चक्रवर्ती को आई होप 5 विकेट या उससे ज़्यादा विकेट्स मिल जाए। क्योंकि हमारा जो पहला मैच है सुपर 8 का, वो है साउथ अफ्रीका के साथ, और ये संडे को अहमदाबाद में ही खेला जाने वाला है, जो कि एक टफ कंपटीशन होने वाला है और टफ मुकाबला होने वाला है। तो आई होप इंडिया उसके लिए तैयार हो। इसके अलावा दोस्तों, ये तो टी20 वर्ल्ड कप की बात है, लेकिन सबसे अच्छी और एक खुशखबरी वाली बात है, जिसके लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए। जम्मू कश्मीर ने फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और जम्मू कश्मीर अपना फाइनल खेलने वाली है कर्नाटका के अगेंस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब से रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुआ, आई थिंक 66 साल हो गए हैं रणजी ट्रॉफी होते हुए। तो 66 साल से अभी तक कश्मीर कभी भी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कश्मीर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर की इस अचीवमेंट के पीछे सबसे बड़ा जिनका हाथ है, वो है उनके बॉलर। इवन का कुछ मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग भी की है, आकिब नवी। आकिब नवी ने बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया है, और अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, तो क्वार्टर फाइनल में भी उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, और आज सेमीफाइनल में भी उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला। आपको मैं उनके कुछ आंकड़े बता देता हूँ।
उन्होंने पहले इनिंग में बॉलिंग करते हुए आकिब नबी ने 5 विकेट लिए थे। जी हाँ, उन्होंने 26 ओवर बॉलिंग की थी, कुल 87 रन देकर 5 विकेट लिए थे और ये तो उनका पहला इनिंग था। दूसरे इनिंग में फिर जब उन्हें बॉलिंग मिला, तो दूसरे इनिंग में उन्हें फिर से आपको मैं बताता हूँ कितने विकेट उन्हें 4 विकेट मिले। तो उन्होंने एक मैच में 9 विकेट लिए और अगर हम क्वार्टर फाइनल की बात करें तो उसमें भी उन्हें टोटल 12 विकेट मिले थे। तो उन्होंने 2 मैचों में ही 21 विकेट ले लिया। आप समझ रहे हो उस बॉलर की मतलब किस फॉर्म में चल रहा है वो बॉलर। और अगर आकिब नबी को आपने बॉलिंग करते हुए देखा होगा, तो इवन अगर नहीं देखा होगा और सुना भी होगा, तो आपको पता होगा कि आकिब नबी मॉडर्न टाइम के भुवनेश्वर कुमार हैं। मतलब प्रेज़ेंट टाइम में अगर आपको किसी को भुवनेश्वर कुमार की जगह आप किसी को सोच सकते हैं, तो वो हैं आकिब नबी, जो कि आउट स्विंग भी उसी तरह और उतनी ही ईज़ीनेस के साथ करते हैं, जितनी ईज़ीनेस के साथ वो इन स्विंग करते हैं। इवन उनके बॉल के पास जो पेस वेरिएशन है या बाकी जो वेरिएशंस है, वो भी बहुत हैं। स्लो बॉल भी करते हैं और फ़ास्ट तो छोड़ ही दीजिए। तो आकिब नबी की जो बॉलिंग है या उनका जो परफ़ॉर्मेंस है, वो कंटिन्यूअस 2 साल से पीक लेवल पे चल रहा है और आई थिंक अब आने वाले टाइम में अभी तो टी20 वर्ल्ड कप है, इसके बाद आईपीएल स्टार्ट हो जाएगी और आईपीएल में आकिब नबी ऑलरेडी दिल्ली टीम में खेल रहे हैं। तो दिल्ली टीम आई थिंक उनको मिस नहीं करेगी और टॉप 11 में अगर मेरी जो समझ है क्रिकेट को लेकर, तो मुझे लगता है कि उन्हें टॉप 11 में मौका ज़रूर मिलेगा और दिल्ली की तरफ से आने वाले मैचेस में वो ज़रूर खेलेंगे और इस आईपीएल में हो सकता है कि आकिब नबी आईपीएल के लीडिंग विकेट टेकर हो। क्योंकि आकिब नबी को इंडियन प्लेयर्स ने सीनियर प्लेयर्स ने तो कभी फेस नहीं किया है, लेकिन डोमेस्टिक सर्किट में सभी ने फेस किया और किसी के पास उनका आंसर नहीं है। ये प्लेयर जब एक इंटरनेशनल लेवल पे सभी मेन जो दूसरे देश के बड़े-बड़े प्लेयर आएँगे या अपने देश के जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनको बॉलिंग कराएँगे तो देखना होगा कि कैसा उनका परफॉर्मेंस आता है। और अगर इसी तरह से वो कंटिन्यू करते हैं, तो मुझे लगता है कि आईपीएल के बाद जो हमारी पहली सीरीज़ होगी, उस सीरीज़ में या वनडे हो या टेस्ट हो, इन्हें मौका ज़रूर मिलेगा। इवन मैं तो बोलता हूँ आप उन्हें टी20 में भी मौका दीजिए, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो जम्मू-कश्मीर की तरफ से आकिब नबी की परफॉर्मेंस और एक ऐसा इंसान है जो कि पूरी तरह से डिफरेंस लाया हुआ है जम्मू-कश्मीर टीम में, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो जम्मू-कश्मीर की परफॉर्मेंस वैसे ही चल रही है बट उनकी बॉलिंग इतनी मजबूत हो गई है कि उसके वजह से वो ज़मीन-आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है पुराने जम्मू-कश्मीर की टीम में और अभी के जम्मू-कश्मीर टीम में। आई होप इस बार की रणजी ट्रॉफी जम्मू-कश्मीर ही ले जाए, क्योंकि जैसा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है शुरू से, वो डिज़र्व करते हैं और दूसरी टीम भी डिज़र्व करती है बट फर्स्ट टाइम जम्मू-कश्मीर ने क्वालीफाई किया है, तो ऐसा लगता है ऐसा मेरा मानना है कि जम्मू-कश्मीर ये रणजी ट्रॉफी जीते तो बहुत ही अच्छा होगा। देखते हैं कौन जीतता है फाइनल। अभी तक तो कर्नाटक का मैच चल रहा है उत्तराखंड से, जिसमें कर्नाटक ने इतनी बड़ी लीड दे दी है कि उत्तराखंड से वो कंप्लीट नहीं होने वाला और ये श्योर है कि कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर के बीच में ही फाइनल होने वाला है। तो देखते हैं रणजी ट्रॉफी इस बार कहाँ जाती है, किस स्टेट के पास जाती है, जम्मू-कश्मीर या कर्नाटक। दोस्तों, इसके अलावा आज टी20 वर्ल्ड कप में दूसरा 3 बजे एक और मैच हुआ था, जो कि एक इम्पोर्टेंट मैच था। ये था पाकिस्तान और नामीबिया के बीच में। मुझे ऐसा लगा था कि आज नामीबिया कॉम्पिटिशन देगी, टफ एक कॉम्पिटिटिव मैच होगा पाकिस्तान और नामीबिया के बीच में। बट समहाउ नामीबिया की टीम ने वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिया अपने बैटिंग के थ्रू। इवन बॉलिंग की बात करें तो नामीबिया के बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी की थी, लेकिन पाकिस्तान के जो बाकी प्लेयर्स थे, उनकी परफॉर्मेंस एज़ यूजुअल जैसे सारे मैचेस में थी वैसे ही मिली है। लेकिन सिर्फ़ एक प्लेयर्स ने वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया और वो थे साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान ने आज सेंचुरी बनाई और उन्होंने 58 बॉलों में 100 रन बनाए, जिनमें 4 छक्के थे और 11 चौके थे। तो ये जो 100 रन की पारी थी, यही डिफरेंस थी नामीबिया और पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, उनका परफॉर्मेंस वैसा ही रहा जैसे बाकी मैचेस में अभी तक चले हम देखते आ रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप में। आई होप अगर नामीबिया की टीम साहिबजादा फरमान को आउट कर देती, तो मे बी हो सकता था कि आज पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालीफाई नहीं कर पाती, क्योंकि नामीबिया तब मैच जीत सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं आने वाले टाइम में नामीबिया के भी अच्छी परफॉर्म करेगी, क्योंकि नामीबिया के साथ एक बहुत बड़े कोच जुड़े हुए हैं, गैरी कस्टन, जिन्होंने इंडिया को 2007 में वर्ल्ड कप जिताया था। और तो गैरी कस्टन उनके साथ जुड़े हुए हैं
और अगर गैरी कर्स्टन किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो उस टीम का अच्छा होना तय है, क्योंकि अभी तक गैरी कर्स्टन ने जितने भी टीमों के साथ कोचिंग की हुई है उन सारी टीमों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में नामीबिया क्या करती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम अपने आने वाले मैचेस के बारे में। इंडिया आज सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई, बट यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न है इंडियन टीम में अभी फिलहाल। पहला कंसर्न ये है कि अभिषेक शर्मा का परफॉर्मेंस अभी सही नहीं चल रहा है। मे बी हो सकता है उनकी जो हेल्थ इशू है और उसकी वजह से वो रिकवर करके अभी जस्ट टीम में है, तो उसकी वजह से भी उनके ये हो सकता है कि उनके परफॉर्मेंस डाउन हुई है। बट जो भी कारण है उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। वो 3 कंटिन्यूअस डक पे आउट हो चुके हैं। दूसरा, तिलक वर्मा जिस फ्लो में दिख रहे थे अब वो फ्लो नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही 2 विकेट्स आपके ओपनिंग के गिर रहे हैं या एक भी विकेट गिर रहा है, तिलक वर्मा से जैसी हमें फ्लुएंसी चाहिए या तिलक वर्मा से जैसा एक रन फ्लो चाहिए वो नहीं दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि तिलक वर्मा रुक-रुक कर खेल रहे हैं और उन्हें परेशानी हो रही है। चाहे वो फास्टर हो या स्पिनर हो, खेलने में परेशानी हो रही है। दूसरा ये हो गया। तीसरा अगर बात करें तो अभी तक आप जो आपकी बैटिंग पोजीशन है, कभी आप हार्दिक को ला रहे हो, कभी शिवम दुबे को ला रहे हो। मेरा मानना है कि आप या तो हार्दिक के साथ कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो शिवम दुबे के साथ, क्योंकि अभी तक तो सुपर 8 की मैचेस है वो स्टार्ट नहीं हुई थी। आप लीग स्टेज पे खेल रहे थे, सही था। आपने जो एक्सपेरिमेंट करना था कर लिया। इवन इसके पहले भी आपने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, तो आई होप अब एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। आप या तो हार्दिक पांड्या के साथ ही कंटिन्यूअस सुपर 8 में सेम पोजीशन पर लाइक 5th पोजीशन पर या तो हार्दिक को ही कंटिन्यू कराइए, या आपको अगर शिवम दुबे पे भरोसा है तो शिवम दुबे को दीजिए और हार्दिक को 6th नंबर पे लाइए। क्योंकि दोनों के पोजीशन में आप चेंज करेंगे तो उससे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी और वो सेटल्ड नहीं होंगे। क्योंकि अगर आज हमने जैसे लाइव मैच में देखा कि जैसे ही वहाँ पर तिलक वर्मा आउट हुए, तो सूर्या पिच पे थे, क्रीज पे थे और क्रीज पर से बाहर से हार्दिक पांड्या उन्हें पूछे थे कि किसे आना है, या मैं हूँ या शिवम है। तो अगर उनके पास क्लैरिटी नहीं रहेगी और बैट्समैन प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है आने वाले मुकाबलों में। तो मेरा मानना है कि आप किसी एक प्लेयर के साथ कंटिन्यू कीजिए और दूसरे प्लेयर को आप 6 पे दीजिए, या तो आप शिवम दुबे को 6 पे दीजिए या हार्दिक पांड्या को। बाकी अपनी फिनिशर बहुत ही सही है, रिंकू सिंह अभी अच्छे उनका जो फॉर्म है बहुत ही अच्छा चल रहा है। बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चल रहा है। बॉलर्स तो आज के टाइम में देखा जाए तो हमारे पास बॉलर्स की कमी नहीं है, क्योंकि सभी बॉलिंग कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले सुपर 8 जो हमारी लीग होगी, सुपर 8 में जो भी मैचेस होंगे, चाहे वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हो या वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हो, ऐसे एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे। वहाँ पर जो पर्टिकुलर हमारे बॉलर्स हैं, उन्हें कंप्लीट ओवर मिलेंगे। अभी तक मुझे लग रहा है ये लीग के मैचेस थे, इसकी वजह से इंडिया टीम ने एक्सपेरिमेंट किया और सभी को मौका दिया। इससे पता भी चल गया कि कौन थोड़ी-सी ज़रूरत पड़ने पे बॉलिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन आने वाले मैचेस में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी कंसर्न हमारे लिए हमारा ओपनिंग पेयर में अभिषेक शर्मा है। आई होप अभिषेक शर्मा पे जो इंडिया टीम अपना भरोसा दिखा रही है, उस भरोसे पे वो खरे उतरे और आने वाले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले अभिषेक शर्मा से। क्योंकि अगर अभिषेक शर्मा से परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा तो फिर ये प्रेशर क्रिएट करेगा ईशान किशन पे, और इवन तिलक वर्मा का परफॉर्मेंस ऐसे नहीं आ रहा तो हो सकता है टीम इंडिया फँस सकती है। और अगर पहले मैच में टीम इंडिया अपने सुपर 8 के पहले मैच में ही फँस जाती है, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो ये दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सुपर 8 का मुकाबला ऐसा मुकाबला है, अगर पहला मैच आप जीत लेते हैं, अपना पहला मैच अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीत जाते हैं या साउथ अफ्रीका जीत जाती है, जो भी मैच टीम जीतेगी, लगभग समझिए उसके चांसेस क्लियर हो जाएँगे सेमीफाइनल के लिए। तो जो पहला मुकाबला हमारा संडे अहमदाबाद में, वो एक बहुत क्रूशियल मैच है और इंडिया को इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और अगर टीम मैनेजमेंट को फ़ील होता है कि अभिषेक शर्मा की जगह पे संजू सैमसन को मौका देना चाहिए, तो आप संजू सैमसन को मौका दीजिए, क्योंकि ऐसे भी हम देख रहे हैं कि अभिषेक की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो हो सकता है आप क्या होगा, या तो आप संजू को मौका देंगे तो संजू कहीं परफॉर्म कर जाए, नहीं परफॉर्म करेंगे तो वो भी आउट होंगे। लेकिन आप मौका अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो आप अभिषेक के साथ ही कंटिन्यू कीजिए, वो बेटर रहेगा। क्योंकि अभी तक आपने जब भरोसा दिखाया तो और एक मैच दिखाइए भरोसा, हो सकता है अभिषेक आने वाले मैच में अच्छा परफॉर्म कर जाए। और एक बार वो मेरा मानना है कि एक बार अगर उनसे परफॉर्मेंस आ गई तो फिर आने वाले सभी मैचेस में अभिषेक से हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अभी तक थोड़ा-सा डक पे आउट होने की वजह से उनका जो बोलते हैं ना वो कॉन्फिडेंस डाउन है, और इवन जो उनके चेहरे का हाव-भाव देखिए आप, उससे भी पता चलता है कि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है अपने बैटिंग की वजह से।
तो मेरा मानना है आने वाले टाइम में आप उन्हें मौका दीजिए। एक मैचेस साउथ अफ्रीका के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन तिलक वर्मा को अपनी बैटिंग इम्प्रूवमेंट करनी होगी और उन्हें टीम का साथ देना होगा, क्योंकि अभी टीम हम देख रहे हैं पूरी तरह से या तो ईशान किशन, और ईशान किशन को अगर हटा दे तो सूर्या, हार्दिक और शिवम, इन तीनों पे पूरी तरह से डिपेंड है। इन तीनों के अगर सूर्या, हार्दिक या शिवम में से किसी की परफॉर्मेंस खराब हुई तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले मैचेस में टीम इंडिया फंस सकती है, क्योंकि बीच में तिलक की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है कि आप एक मैच को निकाल सको, फंसे हुए मैच को, जो कि 3 नंबर पे हमें विराट कोहली से देखने को मिलता था कि जब भी टीम इंडिया फंसी हो वहाँ पे विराट की परफॉर्मेंस आती थी, और विराट एक अपनी क्या बोलते हैं काउंटिंग और उनका एक अलग ही स्ट्रैटेजी रहता था कि कैसे मैच को, जैसे अगर चेज करना है तो कैसे उस चेज को, टारगेट को कंप्लीट करना है, और विराट के पास एक आइडिया रहती थी। तो अगर तिलक वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं और तिलक वैसा नहीं कर पाते हैं आने वाले मैचेस में भी, तो पूरी तरह से ये जो प्रेशर है, या बोल सकते हैं कि ये मैचेस सूर्या, हार्दिक और शिवम पे ही डिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि इनके अलावा आपके पास 2 लास्ट में बैट्समैन बच जाता है, जो कि है रिंकू सिंह और अक्षर पटेल। आज अक्षर पटेल नहीं खेले, लेकिन आने वाले मैचेस वो रहेंगे, अक्सर रहेंगे। तो अक्षर पटेल हैं और रिंकू सिंह हैं, बट उन तक मैच पहुंचेगी उसके पहले ही मुझे लगता है कि मैच खत्म भी हो जाएगा अगर आप चेस कर रहे होंगे तो। तो इसीलिए तिलक वर्मा को एक बार बैठकर अच्छी तरह से बात करनी होगी अपने कोचेस से, क्या प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है। इवन कोचेस को देखनी चाहिए कि उन्हें क्या असुविधा हो रही है अपने बैटिंग में, वो उनसे बात करें और उन चीज़ों पर काम करें, और फिर वो आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करें। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हम अपने सबसे जो इम्प्रूव्ड परफॉर्मर, या बोला जा सकता है आज के टाइम में हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ऑलरेडी एक टीम में, लेकिन दूसरे हार्दिक पांड्या जो बन चुके हैं वो है हमारे शिवम दुबे। जब भी टीम एक टफ सिचुएशन में फंसी रह रही है, जहाँ पर ज़रूरत है या तो बैट्समैन या बॉलर की, वहाँ पर शिवम दुबे हमें खड़े नज़र आ रहे हैं। चाहे वो आज हो, चाहे पिछले मैच में हो या उसके पिछले मैचों में, जो हमने देखा हुआ है कंटिन्यूअस शिवम दुबे परफॉर्म कर रहे हैं। इवन आजकल उन्होंने बॉलिंग में इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट की है कि जब भी उन्हें बॉल दिया जा रहा है, वो आ रहे हैं अपना ओवर निकाल कर चले जा रहे हैं। या तो विकेट मिल रहा है, नहीं विकेट मिल रहा है, तभी भी रन वो बचाकर चले जा रहे हैं। तो शिवम दुबे, और फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग ऑलरेडी उनकी सही रही है, उसमें भी उन्होंने और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। तो शिवम दुबे अभी के टाइम में, प्रेज़ेंट टाइम में सबसे इम्प्रूव्ड प्लेयर नज़र आ रहे हैं हमें पूरी टीम इंडिया में। इसके अलावा बाकी और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन शिवम दुबे में इम्प्रूवमेंट हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। तो आशा करते हैं कि शिवम दुबे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, और अगर इन सभी प्लेयर्स ने ऐसा ही परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस रखा और जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनकी भी परफॉर्मेंस आ गई, तो हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया के पास ही रहे, ये वर्ल्ड कप इंडिया ही जीते और ट्रॉफी घर घर में और घर में ही रह जाए, फिर यहाँ से कहीं दूसरे देश ना जाए। तो आशा करते हैं ऐसा ही हो, और इसी आशा के साथ आज के इस लाइव को एंड करते हैं दोस्तों। और दोस्तों लाइव का और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए, या अपने फैमिली में जो भी क्रिकेट में इंटरेस्टेड है उन सभी के साथ शेयर कीजिए। और मैं लाइव आ रहा हूँ, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप भी मेरे साथ लाइव जुड़िए, क्योंकि लाइव आप आएंगे तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे मैं उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊंगा, फिर हमारी बातें हो पाएंगी। क्योंकि ये मंच इसलिए नहीं है कि सिर्फ मैं बैठकर आपसे मतलब बोल कर चला जाऊं और आप आकर एक वीडियो देखो। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया कि मैं आपके बातों को रख सकूं इस स्टेज पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि, या बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पर सिर्फ लोग आते हैं, एक पेज पर लिख कर लाते हैं क्या बोलना नहीं बोलना और बोल कर चले जाते हैं। तो मुझे वैसा नहीं करना है। आशा करता हूँ आप सभी को मेरे जो भी कंटेंट है या जितने भी वीडियो शॉर्ट्स जो भी बन रहा है वो अच्छे लग रहा है, और इसी आशा के साथ और इसी रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के इस लाइव को एंड करते हैं, आपसे मैं मिलता हूँ कल फिर एक नए लाइव पर, और मैच जैसे ही एंड होगा उसके बाद हम लाइव करेंगे कल। लेकिन हो सकता है कि मैं अगर टाइम से पहले आऊँ, या शाम के टाइम 6 बजे या 7 बजे आपसे जुड़ूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सबा खैर, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।